उनको संजय सीएम जी, चुनेगी। आप फिर ये बताइए कि जो संजय झा के बयान को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि संजय झा ने कल कहा कि आप नीतीश कुमार को क्या भुला देंगे क्या? क्या आप जेडीयू पार्टी को मतलब बिहार में लोग भूल सकते हैं क्या? तो ये सब जो बयान है, तो ये आखिर क्यों आ रहा है कि नीतीश कुमार को क्या आप भुला देंगे क्या? इसका मतलब है कि क्या सब कुछ अंदर खाने सही नहीं चल रहा है क्या? नहीं, इसमें दो चीजों का संकेत है। एक तो आरजेडी लगातार आलोचना कर रही थी और तरह तरह के आरोप लगा रही थी जेडीयू पर कि जेडीयू जो है बीजेपी का प्रकोष्ठ हो गई है। आज भी तेजस्वी ने बोला है। और तो और सरकारी नौकरियों का मामला, चाहे ट्री 4 हो, चाहे म्यूजिक टीचर हो, चाहे लाइब्रेरियन हो, चाहे दरोगा की बहाली हो, ये सब मुद्दा तेजस्वी ने उठाया। लगातार आरजेडी हमले कर रही है, तंज कस रही नीतीश कुमार। मुझे लगता है एक दृष्टिकोण से वो आरजेडी को जवाब था कि आप नीतीश जी को किसी के दिल से नहीं निकाल सकते बिहार के लोगों से। तो दूसरा, बीजेपी को भी संकेत था कि नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से, राजनीति में वो बने हुए हैं, और जब तक नीतीश जी राजनीति में बने हुए हैं तो बीजेपी बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं। उनको नीतीश जी के कहे अनुसार फिलहाल तो चलना होगा। तो ये दोनों ही संकेत है। मतलब जेडीयू को भी, जेडीयू के जो ताकत है उसके जरिए उन्होंने मैसेज दिया आरजेडी को भी कि आरजेडी ज्यादा प्रसन्न ना हो, उनको नीतीश की लोकप्रियता का भी सामना करना है। और बीजेपी को भी बता दिया कि बिहार के लोगों के दिल में नीतीश जी बसते, इसका मतलब बिहार के लोगों की बात नीतीश जी कर रहे हैं। अगर सम्राट चौधरी जिसको भी आगे बढ़ा रहे हैं। संजीव जी, संजय झा के बारे में जिस प्रकार से ये कहा जाता है, पॉलिटिकल गैलरी में लगभग यही चर्चा होती है कि वो बीजेपी की तरफ वो ज्यादा टिल्ट रहते हैं, ज्यादा झुकाव उनका बीजेपी की तरफ रहता है। और कई लोग तो खास करके जो आरजेडी वाले हैं वो तो यहां तक आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी में ही समझ गए हैं, जेडीयू में है, मतलब शारीरिक रूप से जेडीयू में है लेकिन मानसिक रूप से वो बीजेपी में रहते हैं। तो क्या संजय झा ने इस प्रकार का बयान देकर अपने आप को भी नीतीश कुमार के, वो करीबी तो हैं ही, और करीब जाने के लिए, या जो भारतीय मतलब जेडीयू के अंदर के नेताओं में जिस प्रकार से उनको लेकर नाराजगी है उसको भी वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सर्कस सबने देखा होगा एक जमाने में। तो सर्कस में बड़े बड़े शेर जो हैं वो लाए जाते थे, और वो जो रिंग मास्टर होता है वो एक पतली सी लकड़ी पर जो है उन शेरों को नचाया करता था। देखते ही टेबल पे कहता था उठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे करो, वैसे। तो शेर वैसे ही करता था। तो वो चाहे संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, या विजय चौधरी हो, या श्रवण कुमार हो, या इससे पहले आरसीपी सिंह, ये सब वो सर्कस के शेर हैं जो नीतीश जी के एक पतले से लाठी के निर्देश पर चलते हैं। मैं लाठी उस संकेत में कह रहा हूं, उसको उस वो ना लिया जाए। तो अपने मन से ये लोग कुछ नहीं करते। अगर ये लोग अपने मन से कुछ कर रहे होते तो संजय झा केंद्र में मंत्री होते, क्यों नहीं हो? क्योंकि नीतीश जी चाहते थे कि ललन सिंह हो, रामनाथ ठाकुर हो, तो जिनको चाहते थे बने। तो मुझे लगता है कि संजय झा हो या ललन सिंह हो, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे। एक आरजेडी वाली भी एक लॉबी हवा देती है, और दूसरी लॉबी जो है, जो लवकुश समाज के लोगों को ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि निशांत को कुछ मिलेगा, या निशांत तैयार है या नहीं है, या नीतीश जी निशांत को बनाएंगे या नहीं। इसलिए वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन जो है, वो फ्रस्ट्रेशन वो ललन सिंह, संजय झा, यहां तक कि अब श्रवण कुमार पर भी फ्रस्ट्रेशन निकाल। सवाल ये है कि नीतीश जी, ठीक है, नीतीश जी को थोड़ी बहुत मानसिक समस्या है। और आज मैं सुन रहा था एनआईटी जो बिहार है उनके पुराने प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उन्होंने भी कहा कि मैं, क्योंकि वो नीतीश जी के गुरु रह चुके हैं, और ये सार्वजनिक मंच से आज हर जगह, वो कई जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब बोला है पत्रकारों से कि 3 साल से जब मैं नीतीश जी को देखता हूं, नीतीश को देखता हूं, तो जी नहीं लगा रहे, नीतीश को जब देखता हूं तो बड़ा मुझे कष्ट होता है कि कितना तेज तर्रार और चंद सेकंड में फैसला लेने वाला लड़का हुआ करता था। और हमसे उम्र में बहुत कम है, लेकिन मेंटली मुझे लगता है कि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। ये बात उनके गुरुजी करे, और वो गुरुजी है जो 17 साल 18 साल की उम्र से नीतीश जी को वॉच कर रहे हैं। तो इसलिए जो लवकुश समाज के लोग जो बहुत
बेचैन हैं बिहार में, उनको लगता है कि नीतीश जी से सब चीज करवाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश जी अपनी स्थिति को देख रहे हैं, 4 साल की आगे की चुनौतियों को देख रहे हैं, और पार्टी को भी बचाना है। पार्टी को कोई संजय झा नहीं बचा पाएंगे, पार्टी को जेडीयू को कोई ललन सिंह नहीं बचा पाएंगे, पार्टी को कोई श्रवण कुमार नहीं बचा पाएंगे। जेडीयू को कोई बचाएगा तो वो निशांत ही बचाएंगे, और जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे तो निशांत ही बढ़ाएंगे। फिर आपको संजीव जी क्या लगता है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं या नहीं बनने जा रहे हैं? क्योंकि अगर देखिए, लगातार ये कहा जाता है कि अगर आप सत्ता में नहीं होते हैं तो आप फिर ना तो आप पार्टी में उस रूप से मतलब आपका दबदबा बरकरार रहेगा, और ना ही फिर आप चूंकि सत्ता में नहीं रहेंगे तो इधर से भी जो आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जो सहयोग मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जो स्थिति बन रही है कि निशांत कुमार नहीं आएंगे, ये सब बस उनको पॉपुलर करने के लिए एक स्ट्रेटजी के तहत किया जा रहा है और वो निश्चित रूप से उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए, वो थोड़ा सा बस मैं ये बताना चाहता हूं कि नीरज कुमार ने जो 4-5 दिन पहले पोस्ट किया था फेसबुक पे भी कि निशांत है तैयार, तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो तैयार हो गए हैं। बाकी नीतीश जी के निर्णय के बारे में पता करना बहुत मुश्किल है, एक बात। दूसरी बात, देखिए, मुझे लगता है आज भी आप देखिए बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि बाहर से रह के किंग मेकर बनना ज्यादा पावरफुल हो जाता है, कभी कभी ज्यादा प्रभावशाली होता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, सोनिया जी ने कोई पद नहीं लिया, ठीक है, वो एक आयोग की एक तरह से चेयरपर्सन थी, लेकिन उसका कोई गवर्नमेंट कोई एडवाइस दे सकता, तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो था उसमें वो एडवाइजर थी, वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट को होल्ड नहीं करती थी। लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 में क्या सोनिया जी का प्रभाव कम था? दूसरा उदाहरण, अब एक मिनट जरा, ये इसी लय में है, एक मिनट मैं जरा बोल तो दूं इसको पूरा। बाला साहब ठाकरे किसी पद पर नहीं गए, उद्धव ठाकरे तो मुख्यमंत्री बन गए, अपने बेटे को भी मंत्री बना दिया, तो पार्टी बचा लिया क्या? ये बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि वो क्षेत्रीय दल भी है और एक आइडियोलॉजिकल पार्टी भी थी। तो देखिए, जेडीयू का एक अपना सोशल बेस है। अगर नीतीश जी ये चाहे कि निशांत को एक शहीद के तौर पर पेश किया जाए और तब उस संपत्ति पे वोट लिया जाए, तो वो भी एक करिश्मा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी यही लग रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री की चर्चा है, और वो एक निशांत कुमार की भी चर्चा है कि निशांत कुमार बनने जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री, और विजय चौधरी की भी चर्चा है कि विजय चौधरी उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं।